हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं एरीज के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। अगर आप मेरे साथ एक प्राइवेट सेशन बुक करना चाहते हो जहाँ पे सिर्फ आपकी एनर्जी होती है, उस रीडिंग में सिर्फ आप की एनर्जी है, तो वो ज़्यादा रेजोनेट करेगा आपसे। वो प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है। तो बुक करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप चाहो तो मेरे वेबसाइट पर जाकर एक व्हाट्सएप चैट आइकन है, उसे क्लिक करके चैट कर सकते हो मेरे साथ, और वहाँ पे मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज सकती हूँ। और अगर आपने अब तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हुई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे वीडियोस को, कमेंट करेंगे, उतना ज़्यादा मैं आपकी एनर्जी को टैप कर पाऊँगी, और उतना ही ज़्यादा आपसे आगे चलकर वीडियोस रेजोनेट होंगे। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये ज़रूरी होता है कि मैं आपकी एनर्जी टैप कर पाऊँ, और वो तब होगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे मेरे वीडियोस पर। तो वो करना मत भूलिएगा। और अब हम चलेंगे आपकी करंट फीलिंग्स की रीडिंग की तरफ, और देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपकी पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, और बाकी के मैसेजेस भी हम उस रीडिंग में देखेंगे। तो एरीज, चलिए देखते हैं कि आपकी करंट फीलिंग्स, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त, और ये पर्सन क्या एक्शन लेंगे आपके तरफ, और फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का। तो चलिए देखते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी। आपकी ओवरऑल एनर्जी है 8 ऑफ सोर्ड्स। आपकी पर्सन की ओवरऑल एनर्जी, आपकी पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है 5 ऑफ कप्स। आप दोनों की इस वक्त की करंट सिचुएशन क्या है, इस रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन है जस्टिस। आप दोनों, मतलब आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है, 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, 7 ऑफ कप्स। आपके लिए इस रिलेशनशिप में सबसे बड़ी ब्लॉक क्या है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस पर्सन के लिए इस रिलेशनशिप में सबसे बड़ी ब्लॉक क्या है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज, मैं देख रही हूँ कि आपकी ओवरऑल एनर्जी है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप बहुत स्टक फील कर रहे हो इस वक्त, इस रिलेशनशिप में स्टैग्नेंट फील कर रहे हो। आप कुछ भी ट्राई कर लो इस रिलेशनशिप को चेंज करने के लिए, इस रिलेशनशिप में बदलाव ले आने के लिए, इस रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए, वो वर्कआउट नहीं हो रहा है इस वक्त। तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि अब आपको क्या करना है। तो आप बहुत स्टैग्नेंट फील कर रहे हो, आपको लग रहा है इस रिलेशनशिप में कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, और आप ये भी नहीं समझ पा रहे हो कि आपको ऐसा क्या करना है जिससे ये इम्प्रूव हो जाए। आपकी पर्सन की एनर्जी है 5 ऑफ कप्स। तो आपकी पर्सन भी काफ़ी लो फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन हाथ से चला जा रहा है, ये सिचुएशन हाथ से निकल जा रही है। ये पर्सन डेफिनेटली आपको मिस करते हैं। तो अगर आप नो कांटेक्ट में हो या फिर सेपरेटेड हो, तो ये पर्सन आपके बारे में सोच तो रहे हैं, मगर इनको ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी ये निकल चुका है, ये रिलेशनशिप में अब शायद ये वर्कआउट नहीं होगा। ये पर्सन को रिग्रेट्स है कुछ चीज़ों का, मगर इस वक्त ये पर्सन काफ़ी दुखी है, ओके, काफ़ी अपसेट है। आप दोनों की करंट सिचुएशन है जस्टिस। तो इस वक्त शायद आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है। आप दोनों शायद शादीशुदा भी हो सकते हो, या फिर शादी करने की प्लान्स थी। मैं ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि 8 ऑफ सोर्ड्स आपकी एनर्जी क्यों है, किंग ऑफ कप्स और डेथ। तो देखिए यहाँ पे स्कॉर्पियो एनर्जी है, काफ़ी सिग्निफिकेंट। हो सकता है आपको स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, मगर यहाँ पे बहुत इमोशंस है, फीलिंग्स है, मगर यहाँ पे एक एंडिंग है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बदलाव है, कुछ तो ख़त्म हो रहा है और एक नई शुरुआत की एनर्जी दिखाई दे रही है। ये पर्सन की एनर्जी में 5 ऑफ कप्स क्यों है,
ये पर्सन भी देखिए काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में काफ़ी इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, बैगेज है। ये पर्सन काफ़ी गिल्ट भी फील कर रहे हैं पास्ट को लेकर, काफ़ी चीज़ें ये रिग्रेट कर रहे हैं। तो ये पर्सन चाहते हैं कि इस सारी चीज़ों को वो रिलीज़ करे। ओके, तो ये जस्टिस यहाँ पे क्यों है? आप दोनों की करंट सिचुएशन में जस्टिस क्यों है? यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये एक सिंगल पर्सन की एनर्जी है। हो सकता है अगर आप दोनों एक रिलेशनशिप में थे तो यहाँ पे इस वक्त तो लग रहा है कि आप दोनों ही सिंगल लाइफ जी रहे हो, बहुत इंडिपेंडेंट होके जी रहे हो। और अगर आप दोनों की शादी हो चुकी है तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे डेफिनेटली एक सेपरेशन दिखाई दे रही है। आप दोनों मगर इस रिलेशनशिप को बेहतर करना चाहते हो, क्योंकि सिक्स ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप दोनों डिफ़िकल्ट वक्त को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हो। तो हम देखेंगे कि इसकी आउटकम क्या होगा, मगर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत ही एक सक्सेसफुल पर्सन की एनर्जी है, एक ऐसी पर्सन की एनर्जी है जो बहुत पॉपुलर है। शायद ये पर्सन अपने काम में बहुत अच्छे हैं, तो उनको बहुत रिकग्निशन मिलती है अपने काम के लिए। अपने फ्रेंड सर्कल में शायद ये बहुत पॉपुलर है। तो आपको ऐसा लगता है ये पर्सन के पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं, मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये पर्सन के पास दूसरे चॉइसेस भी है आपके अलावा। आपकी पर्सन की एनर्जी है 7 ऑफ कप्स। तो ये पर्सन को ऐसा लगता है, मतलब पहले तो ये पर्सन की मन में क्लैरिटी नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें इस रिलेशनशिप में क्लियर नहीं है, बहुत कन्फ्यूजन है। ये पर्सन बहुत सोचते हैं कि ये करना है वो करना है मगर नहीं कर पाते। इनको ये भी नहीं पता कि यहाँ पे फ्यूचर है या नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेग एनर्जी दिखाई दे रही है। तो मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी ये 7 ऑफ कप्स को, इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए 7 ऑफ कप्स क्यों है? 10 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? 4 ऑफ सोर्ड्स। तो अगर आप दोनों की शादी हो चुकी है तो ये पर्सन के लाइफ में दूसरे टेम्पटेशंस है, और ये पर्सन इस वक्त अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। मतलब वो थोड़ा सा ब्रेक चाहते हैं ताकि वो फिगर आउट कर सके कि क्या चाहिए इनको और इस रिलेशनशिप में क्या फ्यूचर है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपके बारे में सोच नहीं रहे हैं, ये पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको मिस भी करते हैं, मगर इस वक्त ये पर्सन अपने चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, अपने मेंटल हेल्थ को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। ये पर्सन किसी चीज़ से हील करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद इनकी फैमिली में भी कोई ऐसी इश्यूज़ हो, या इनकी करियर में कोई ऐसी इश्यूज़ हो जिसके वजह से ये पर्सन इस वक्त आप पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो ये पर्सन थोड़ा सा एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त, ताकि वो सब क्लैरिटी इनको मिल जाए और इस रिलेशनशिप की फ्यूचर के बारे में डिसाइड कर सके। तो आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो शायद आपकी चैलेंज ये है कि आप चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हो, और आप चाहते हो कि ये पर्सन डिसीजन ले, इमीडिएट डिसीजन ले, क्योंकि कहीं ना कहीं आप शायद बहुत वेट कर चुके हो, या फिर आप एंग्जाइटी फील कर रहे हो कि पता नहीं आगे क्या होगा। तो आप चाहते हो कि ये डिसीजन बहुत जल्दी लिया जाए, या फैसला कुछ जल्दी लिया जाए इस रिलेशनशिप को लेकर। आप इस पर्सन के साथ कम्युनिकेट भी करना चाहते हो, मगर ये पर्सन उतने अवेलेबल नहीं है शायद। नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है? देखिए, आप वेट कर रहे हो कि ये पर्सन कोई एक्शन लेंगे, आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन होगी, बातें होगी, कोई क्लैरिटी होगी, मगर मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी वक्त से वेट कर रहे हो, और ये पर्सन है कि उनको या तो उनको वक्त नहीं मिल रहा, या फिर वो डिस्कस नहीं करना चाहते क्योंकि वो वैसे भी कंफ्यूज्ड है।
ये पर्सन की एनर्जी में है चैलेंज के तौर पर किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन अगर बहुत ही ज़्यादा वर्कaholic है तो इनकी प्रायोरिटी हमेशा उनकी काम पहले होती है और आप बाद में होते हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स टॉरस एनर्जी है यहाँ पे। तो देखिए ये अपने फीलिंग से भाग रहे हैं, ये कुछ रियलिटी से भाग रहे हैं, ये अपने ही एक अच्छी खासी रिलेशनशिप को सैबोटाज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक कमिटमेंट से भी भाग रहे हैं शायद। तो यहाँ पे आगे चलकर क्या होगा, आप दोनों की इस रिलेशनशिप में फ्यूचर क्या है? आप दोनों की रिलेशनशिप में फ्यूचर है हाई प्रीस्टेस, स्पाइसीज एनर्जी। मैं देख रही हूँ यहाँ पे ये डिस्टेंस तो है और आप दोनों थोड़े और समय तक शायद सेपरेटेड रहेंगे, मगर यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेपरेशन फॉर एवर चलेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे एक रोमांटिक मैसेज देख रही हूँ। तो आप दोनों में से कोई एक ये जो साइलेंस है उसे ब्रेक करने वाले हैं। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे फॉरवर्ड मूवमेंट होगा और ये जो सिचुएशन है इसमें बदलाव ज़रूर आएगा और इम्प्रूवमेंट भी होगी। चैरियट कैंसर एनर्जी है और अगर ये आप दोनों के बीच में ये जो सेपरेशन है या फिर ये दूरी आपको जो महसूस हो रही है, अगर वो काफ़ी टाइम से चल रहा हो तो मैं देख रही हूँ कि ये एनर्जी पिकअप होने वाली है अक्टूबर में और चीज़ें बहुत जल्द आगे बढ़ने वाली है। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। मगर अगर आप उस स्टेज तक नहीं पहुँचे हो तो शायद हाँ थोड़ा सा एक सेपरेशन देख रही हूँ मैं, मगर ये जो है इम्प्रूवमेंट भी बहुत जल्द होगी। तो ये एक टेम्पररी फेज़ है आप लोगों के बीच में। तो चलिए देखते हैं कि आउटकम, आप दोनों की आउटकम इस रिलेशनशिप की आउटकम है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए आप दोनों एफर्ट डाल रहे हो, आप दोनों इस रिलेशनशिप में एफर्ट डाल रहे हो, अपने लाइफ में एफर्ट डाल रहे हो। आप दोनों वेट कर रहे हो सही वक्त के लिए या सही मौके के लिए। आप दोनों को शायद जैसे मैंने कहा दूसरी प्रायोरिटीज़ है या ऐसा लगता है कि ये इस वक्त सही वक्त नहीं है, मगर ये डिवाइन टाइमिंग की बात है। मैं देख रही हूँ डेफिनेटली आप दोनों रिकनसाइल करेंगे या फिर एटलीस्ट आप दोनों के बीच में वो बातचीत होगी या डिस्कशन होगा फ्यूचर को लेकर। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक बहुत ही सॉलिड लॉन्ग टर्म फ्यूचर है। यहाँ पे हायरोफांट है टॉरस एनर्जी, जो एक बहुत ट्रेडिशनल एनर्जी है। आप दोनों की फैमिली भी शायद इन्वॉल्व हो जाए इस रिलेशनशिप में आप दोनों को हेल्प करने के लिए। तो मैं देख रही हूँ ये सिचुएशन इम्प्रूव ज़रूर होगी। ओके यहाँ पे पैशनेट न्यू बिगिनिंग है, तो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप थोड़ा सा इस वक्त लो फेज में है, मगर ये बदलने वाला है बहुत जल्द और यहाँ पे बहुत पैशन आने वाली है। कोई यहाँ पे एक्शन लेने वाले हैं आप या फिर आपके पर्सन, और इस सिचुएशन में बदलाव ज़रूर होगा। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर या आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपसे क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन इस वक्त, और अगर वो नहीं कह पा रहे हैं तो उनके मन में क्या चल रहा है, आपके लिए क्या थॉट्स है उनकी। तो देखिए आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स लिखा है। तो डेफिनेटली जैसे मैंने कहा ये पर्सन इस वक्त अपने करियर के पीछे छुप रहे हैं। वो अपने फीलिंग्स को शायद खुलकर नहीं एक्सप्रेस कर पाते, तो वो करियर के बहाने अपने फीलिंग्स को अवॉइड करते हैं। तो यही बात यहाँ पे आई है कि आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। तो वो करियर का बहाना लेकर वो अपने फीलिंग्स को दबा देते हैं। तो चलिए देखते हैं और क्या मैसेज है यहाँ पे आपके लिए आपके पर्सन से। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। तो इस वक्त अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट है तो ये पर्सन डर रहे हैं आपको कॉन्टैक्ट करने के लिए, क्योंकि शायद उनको पता नहीं आप क्या रिएक्ट करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, तो उनको थोड़ा सा डर है। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा है ये पर्सन डेफिनेटली आपको मिस करते हैं। तो एरीज यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे। यहाँ पे साइंस जो मैं देख रही हूँ वो है स्कॉर्पियो, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। टॉरस है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी यहाँ पे सिग्निफिकेंट है। कैंसर दिखाई दिया मुझे वहाँ पे, और एरीज लियो सैजिटेरियस भी है। कोई भी साइन के हो सकते हैं आपके पर्सन। साइन पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, मैसेज पर ध्यान दीजिए।
और अगर ये आपकी मैसेज आपको रेजोनेट करता हो तो ये मैसेज आपके लिए है। मगर अगर आप फिर भी कंफर्मेशन चाहते हो तो एक प्राइवेट रीडिंग बुक कीजिए मेरे साथ। पेड रीडिंग्स होती है प्राइवेट रीडिंग, मगर वो सिर्फ आपकी ही एनर्जी होगी तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा आपसे। बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल करें, व्हाट्सएप की नंबर है उस पर आप चैट मैसेज भेज सकते हो, या फिर मेरे वेबसाइट पर जाकर भी चैट भेज सकते हो। कहीं पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझे और मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर ये रेजोनेट होता है तो। और इस रीडिंग को क्लेम कीजिए, आई क्लेम लिखिए, रीडिंग को क्लेम कीजिए कमेंट्स में। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।